नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 21-22 से जो मेजर चेंज किया गया है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। दोस्तों, इसी कंसेप्ट के अंतर्गत ये डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है और ग्लोबल इनकम भी टैक्सेबल होती है। लेकिन यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है तो उस केस में उसकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। इसके अलावा यदि उसकी बिजनेस से इनकम है जो कि बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया गया है तो उस केस में वो इनकम टैक्सेबल होती है। इसके अलावा जो अदर इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। और जो नॉन रेजिडेंट होता है उसकी जो इंडियन इनकम होती है वो ही टैक्सेबल होती है, जो कि अक्रू होती है इंडिया में, डीम टू बी अक्रू मानी जाती है, या इंडिया में रिसीव होती है या डीम टू बी रिसीव्ड मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई और ग्लोबल इनकम है आउटसाइड इंडिया तो वो टैक्सेबल नहीं होती है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 21-22 से एनआरआई के लिए जो स्टेटस है वो चेंज किया गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 21-22 से जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स में ऑलरेडी चेंजेस कर दिए गए हैं। अब ये देखा जाएगा कि व्यक्ति की इनकम कितनी है, यानी कि यदि व्यक्ति की इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही है और व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया में विजिट के लिए आता है तो उस केस में वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। यदि उसकी पीरियड ऑफ स्टे 182 डेज और मोर होती है तो फ्रेंड्स इस केस में इसे फर्दर बाइफरकेट किया जाता है, यानी कि उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जा सकता है, यानी कि उसकी सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी, ग्लोबल इनकम नहीं होगी। यदि उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में लास्ट 7 ईयर में 729 डेज और लेस है, या फिर व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है लास्ट 10 ईयर में से 9 ईयर्स के लिए। दोस्तों, दूसरा केस है यदि व्यक्ति की इंडियन इनकम 15 लाख रुपये से एक्सीड हो जाती है और व्यक्ति इंडियन सिटीजन है तो उस केस में वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। यदि उसका पीरियड ऑफ स्टे 182 डेज और मोर हो जाता है, यानी कि उसकी इंडियन और ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि वो इंडिया का रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस में उसकी सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। यदि उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में लास्ट 7 ईयर में 729 डेज और लेस है, या फिर व्यक्ति लास्ट 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स के लिए नॉन रेजिडेंट है। यदि व्यक्ति का जो स्टे है इंडिया में वो 120 डेज और मोर हो जाता है लेकिन लेस देन 182 डेज रहता है तो उस केस में ये भी देखा जाता है कि लास्ट 4 ईयर्स में यदि व्यक्ति का स्टे इंडिया में 365 डेज और मोर हो जाता है तो उस केस में व्यक्ति को डीम टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा और उस केस में जो उसकी इंडियन इनकम होगी उसके ऊपर उसे टैक्स देना होगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी और कंट्री में कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है ड्यू टू हिज डोमिसाइल, रेजिडेंस या किसी भी और क्राइटेरिया की वजह से, तो उस केस में भी उसे डीम्ड टू बी एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा और उसकी जो इंडियन इनकम होगी उसके ऊपर उसे टैक्स देना होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन तो नहीं है लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उस केस में भी उसकी टोटल इनकम देखी जाएगी। इंडियन इनकम यदि वो 15 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है तो उस केस में देखा जाएगा क्या उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है तो उस केस में उसे रेजिडेंट माना जाएगा और उसकी इंडियन और ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन यहाँ पे यदि उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाता है तो उसकी जो इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है, यानी कि उसका लास्ट 7 ईयर्स में जो स्टे है इंडिया में वो 729 डेज और लेस है, या फिर व्यक्ति लास्ट 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स के लिए नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। यदि व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपये से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में उसे रेजिडेंट तभी माना जाएगा यदि उसका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर हो जाता है। लेकिन इस केस में भी उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जा सकता है यदि लास्ट 7 ईयर्स में से उसका स्टे इंडिया में 729 डेज और लेस है, या फिर लास्ट 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स के लिए वो नॉन रेजिडेंट है। इसके अलावा यदि व्यक्ति का स्टे 182 डेज तो नहीं है लेकिन 122 डेज और मोर है और लास्ट 4 ईयर्स में से 365 डेज और मोर इंडिया में स्टे है तो उस केस में उसे हमेशा ही
रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा और उसकी जो इंडियन इनकम होगी उसके ऊपर उसे टैक्स देना होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है और जिसकी कि इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, जो कि इंडिया से बाहर जाता है इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पे या फिर आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, तो उस केस में यदि उसकी स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन इस केस में भी उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा यदि लास्ट 7 ईयर्स में से उसकी स्टे इंडिया में 729 डेज और लेस है, या फिर लास्ट 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स के लिए वो नॉन रेजिडेंट रहा है। यदि व्यक्ति इंडियन सिटीजन है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है और वो आउटसाइड नहीं जाता है इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पे या फिर फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में यदि उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है तो रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन इस केस में भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा यदि लास्ट 7 ईयर में से 729 डेज और लेस स्टे है इंडिया में, या फिर लास्ट 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स के लिए नॉन रेजिडेंट है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है वो है कि यदि व्यक्ति इंडिया का सिटीज़न है और वो आउटसाइड इंडिया जाता है इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पे या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, और जिस कंट्री में जा रहा है वहाँ पे वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है उसकी डोमिसाइल रेजिडेंस की वजह से, किसी और क्राइटेरिया की वजह से, तो उस केस में उसे इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा और इस केस में उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा और उसकी जो इंडियन इनकम होगी उसके ऊपर उसे टैक्स देना होगा। इसके अलावा यदि कोई और इंडिविजुअल है यानी कि ना तो व्यक्ति इंडियन सिटीजन है ना ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उस केस में देखा जाएगा कि यदि उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है तो उस केस में वो रेजिडेंट बन जाएगा और उसे टोटल इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन इस केस में भी प्रोविज़न है कि व्यक्ति को रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा यदि वो लास्ट 7 ईयर में से 729 डेज और लेस है उसकी स्टे इंडिया में, या फिर लास्ट 10 ईयर में से 9 ईयर्स के लिए नॉन रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन है कि यदि व्यक्ति का स्टे इंडिया में 182 डेज तो नहीं है लेकिन 60 डेज या उससे ज़्यादा है अप टू 181 डेज, और लास्ट 4 ईयर्स में उसका स्टे इंडिया में 365 डेज और मोर है तो भी वो रेजिडेंट बन जाता है। इस केस में भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की प्रोविज़न अप्लाई होंगी, यानी कि लास्ट 7 ईयर में से यदि उसका स्टे इंडिया में 729 डेज और लेस है या फिर व्यक्ति लास्ट 10 ईयर में से 9 ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही माना जाएगा, यानी कि इस केस में उसकी सिर्फ इंडियन इनकम पे ही उसे टैक्स देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई और इंडियन सिटीज़न है जो कि इस प्रोविज़न के अंतर्गत कवर नहीं होता, यदि उसकी इंडियन इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे इंडिया का रेजिडेंट ही माना जाएगा भले ही वो इंडिया में नहीं भी आया है, यदि वो किसी और कंट्री में टैक्स पे के लिए लायबल नहीं है ड्यू टू हिज डोमिसाइल रेजिडेंस या किसी और क्राइटेरिया की वजह से। इस प्रकार ऐसे इंडियन सिटीज़न जिनकी के इंडियन इनकम 50 लाख से एक्सीड हो जाएगी उन्हें हमेशा ही रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा यदि वो किसी और कंट्री में टैक्स पेबल करने के लिए लायबल नहीं है। इस प्रकार दोस्तों जो अमेंडमेंट अभी इनकम टैक्स एक्ट में की गई है उसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों की ना सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी बल्कि उन्हें यदि कोई इनकम एक्रू या फिर अराइज होती है आउटसाइड इंडिया उस बिज़नेस से जो कि इंडिया से कंट्रोल किया जाता है या फिर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया गया है, तो उस केस में ये इनकम भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। तो फ्रेंड्स आप इस चार्ट को दोबारा से देख सकते हैं। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टोटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, लेकिन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में जो इनकम आउटसाइड इंडिया होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन जो इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया है फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फिर फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया वो इंडिया में टैक्सेबल होती है, और नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीज़न है और उसकी ओवरसीज से भी इनकम है और इंडियन इनकम भी है तो आपको फॉरेन इनकम यानी कि ओवरसीज इनकम को सेपरेट करना है, इंडियन इनकम को सेपरेट करना है। और यदि इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपको व्यक्ति को डीम्ड रेजिडेंट इंडिया का मानना है, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इंडिया में टैक्स पे करना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।